एग्जाम्पल 23 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप, जिसको लट्टू भी बोला जाता है। तो कह रहा है कि रशीद गॉट अ प्लेइंग टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। कह रहा है कि रशीद है जो अपने बर्थडे में प्रेजेंट के रूप में यानी गिफ्ट के रूप में उसको एक लट्टू मिला, जिसको प्लेइंग टॉप भी बोलते हैं। इसके बारे में बोल रहा है कि विच सरप्राइजिंगली हैड नो कलर ऑन इट, और उस लट्टू के ऊपर कोई भी कलर नहीं था। ठीक है, उस लट्टू के ऊपर कोई भी कलर नहीं किया हुआ था। कह रहा है कि ही वांटेड टू कलर इट, वह उसको कलर करना चाह रहा है विथ हिज क्रेयंस। क्रेयंस का मतलब होता है वो कलर करने वाला जो रंग होता है ना, उसी को बोलते हैं क्रेयंस। तो यहाँ पे कह रहा है कि द टॉप इज शेप्ड लाइक अ कोन सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर, और उस लट्टू का जो टॉप है वो कोन के शेप का है और वो एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड का मतलब वो हेमिस्फीयर से घिरा हुआ है। जैसे यहाँ पे आप फिगर में देखिए, इस लट्टू का जो टॉप है ये वाला कोन के फॉर्म में है और ये एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है, ये इस तरीके से देख पा रहे हैं आप। तो यहाँ पे देखिए, कह रहा है कि द इंटायर टॉप इज 5 सेंटीमीटर इन हाइट। इस लट्टू का जो पूरा टॉप का जो हाइट है वो है 5 सेंटीमीटर, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो हाइट का लेंथ दिया ये दिया 5 सेंटीमीटर। इसके बाद कह रहा है एंड डायमीटर ऑफ द टॉप इज 3.5 सेंटीमीटर। इस टॉप का जो डायमीटर है ये बोला, ये डायमीटर भी दे रखा है 3.5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द एरिया ही हैज टू कलर, तो वो जिस एरिया को कलर करेगा उसका एरिया बताइए कि कितना एरिया को वो कलर करेगा। तो जैसे देखिए ये लट्टू है, तो लट्टू में जब वो कलर करेगा तो यहाँ पे कोन के सीएसए को कलर करेगा, और ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट आप देख रहे हैं तो यहाँ पे हेमिस्फेयर के सीएसए को कलर करेगा, यहीं पे ना करेगा। जैसे यहाँ पे हेमिस्फेयर के चारों ओर वो कलर करेगा और यहाँ पे इस कोन के चारों ओर वो कलर करेगा, यानी सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर और सी एस ए ऑफ कोन, यही दो पार्ट को वो कलर करेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा रेडियस और ये वाला हो जाएगा कोन का हाइट। अब यहाँ पे डायमीटर दे रखा है तो रेडियस हो जाएगा 3.5/2, और आपको पता ही है ये भी रेडियस ही रहेगा। और ये हेमिस्फीयर है ना, तो हेमिस्फीयर में क्या होता है कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हेमिस्फीयर का हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये है 3.5/2, तो ये भी हो जाएगा 3.5/2। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ हो गया 3.5/2। अब देखिए यहाँ पे कोन के हाइट को आप मान लीजिए h, तो ये वाला नहीं निकल जाएगा पूरा 5 में से 3.5/2 हटा लीजिए तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा हाइट ऑफ कोन। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे h इक्वल टू हो जाएगा 5 माइनस 3.5/2। तो यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, तो 2 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 10 माइनस 3.5। तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे आएगा 6.5/2। यहाँ से डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे 0, 5 से काटिए, 5 से 4 बार में और 5 से ही कटेगा 13 बार में। तो यहाँ पे इसका हाइट आ गया 13/4 सेंटीमीटर, यानी ये वाला जो हाइट आ गया ये आ गया 13/4 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रेडियस दे रखा था, रेडियस है 3.5/2। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में आएगा 0, 5 से काटिए 4 बार में और 5 से काटिए इसको 7 बार में, तो ये हो गया 7/4 सेंटीमीटर। तो रेडियस हो गया 7/4 सेंटीमीटर और हाइट हो गया 13/4 सेंटीमीटर। अब देखिए जब आप सी एस ऑफ कोन निकालिएगा तो यहाँ पे आपको स्लैंट हाइट का भी जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ से एल का वैल्यू निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखिएगा आपको पता ही है रिलेशन जो होता है वो L² इक्वल टू H² प्लस R²। और ऐसे भी अगर इस राइट एंगल ट्रायंगल में चलिएगा तो 90 के सामने वाला ये जो L है वो हाइपोटेनस का काम करेगा, तो ये L² इक्वल टू हो जाएगा H² प्लस R²। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो L² इक्वल टू हो जाएगा, H का वैल्यू है 13/4, तो यहाँ पे हो गया 13/4 का होल स्क्वायर, और रेडियस का वैल्यू है 7/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4 का होल स्क्वायर। तो L² इक्वल टू हो जाएगा,
यहाँ पे इसको स्क्वायर करिए तो 169 और 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पे 7 का स्क्वायर 49 और 4 का स्क्वायर 16। तो यहाँ पे ले लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम आएगा 16, तो यहाँ पे हो जाएगा 169 प्लस 49। तो यहाँ पे इसको ऐड करिए, तो ऐड करिएगा तो ये आएगा 218/16। तो यहाँ पे देखिए, तो एल इक्वल टू हो जाएगा, स्क्वायर को उधर भेजिए तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 218/16। अब यहाँ पे बताइए 218 का तो पूरा पूरी रूट निकलेगा नहीं, तो यहाँ पे देखिए आपको हम रूट निकाल कर दिखाते हैं ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। यहाँ पे आप पेयर लगा लीजिए 2 का, तो यहाँ पे एक सिंगल बच जाएगा। तो यहाँ पे लगाइए एक बार में, तो यहाँ पे आएगा 1 और इधर वाला ऐड हो जाता है तो ये हो जाएगा 2 और यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आएगा 1, फिर यहाँ पे 18 आएगा। अब देखिए आपको 2 का टेबल पढ़ना है ताकि 10 से कम रहे, तो 5 बार में लगाइए, सॉरी 11 से कम रहे, ठीक है, यहाँ पे 11 है ना, तो 11 से कम रहे। तो अगर 2 को 5 बार पढ़िएगा तो 10 आ जाएगा, लेकिन फिर भी वो ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लगाइए 4 बार में, तो यहाँ पे 4 आएगा तो ये हो जाएगा 96। यहाँ पे इसको घटाइए तो ये आ जाएगा 22 और इधर इसको ऐड करिए। अब देखिए अब तो यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो आप डेसिमल बैठाइए, तो डेसिमल बैठाइएगा ना तो यहाँ पे 2 जीरो आता है, ठीक है, क्योंकि ये पेयर में चलता है तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 जीरो आएगा। अब यहाँ पे लगाइए, यहाँ पे आप लगा दीजिए 7 बार में, तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो 7 बार में लगाइएगा तो ये आएगा 2009। अब यहाँ पे देखिए आपको इधर घटाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आगे हम लगाएंगे ही नहीं। तो यहाँ पे इसका रूट आ गया 14.7, तो यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा 218 का रूट आ गया 14.7 और नीचे में बताइए 16 का रूट 4, तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे एल इक्वल टू हो जाएगा, इसको आप डिवाइड करिए, तो इसको डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 3.67, तो एल इक्वल टू हो जाएगा 3 पॉइंट, और अगर आप डेसिमल के बाद एक अंक लीजिएगा तो यहाँ पे 6 हो जाएगा 7, क्योंकि देखिए 6 वाला जो डिजिट है वो 5 से क्या है, अधिक है, इसी कारण ये एक बढ़ गया। राउंड अप में लीजिएगा तो यही होगा ना 3.7, तो इसके स्लाइंट हाइट का लेंथ आ गया 3.7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एल का वैल्यू आ गया 3.7। तो अब इसके बाद ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे बोला था कि उसका एरिया निकालिए जिसको कलर करना है, तो यहाँ पे कलर कौन वाला एरिया होगा, ये सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर और सी एस ए ऑफ कौन, यही 2 पार्ट को आप कलर करिएगा ना लट्टू में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे पहले लिख दीजिए नाउ एरिया, यहाँ पे लिखिए एरिया टू बी कलर, यानी उस पार्ट का एरिया निकालें जिसको कलर करना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सी एस ए ऑफ कोन, यही दोनों पार्ट को आप कलर करिएगा, तो यही दोनों पार्ट का एरिया निकालना होगा। तो सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2πr², और सी एस ए ऑफ कोन होता है πr/l। अब यहाँ से आप कॉमन ले लीजिए, πr कॉमन लीजिए, तो यहाँ पे बचेगा 2r और यहाँ पे बचेगा सिर्फ l। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस आप यहाँ पे देख लीजिएगा, रेडियस ये वाला था 7/4 था, तो यहाँ पे हो जाएगा 7/4 इंटू, यहाँ पे भी हो जाएगा 2 × 7/4 प्लस, और स्लाइंट हाइट तो ये देखिए अभी आप निकाले थे 3.7, तो यहाँ पे हो जाएगा 3.7। यहाँ पे कैलकुलेट कर लीजिए, 2 से ये कट जाएगा 2 बार में, और यहाँ पे 7 से ये 7 कटेगा, 2 से इसको काटिए 2 बार में, और ये कटेगा 11 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11/2। और यहाँ पे देखिए 7/2 है, तो 2 से 7 में डिवाइड करिएगा तो ये हो जाएगा 3.5 प्लस 3.7, तो यहाँ पे हो गया 11/2 इंटू, और यहाँ पे देखिए इसको ऐड करिए दोनों को, तो इसको ऐड करिएगा तो ये आ जाएगा 7.2, और 2 से ये कट जाएगा 3.6 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11 × 3.6।
और इसको जब आप मल्टीप्लाई करिएगा तो यह आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी जिस पार्ट को आप कलर करिएगा उस पार्ट का एरिया आ जाएगा 39.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल 24, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ डेकोरेटिव ब्लॉक सोन इन फिगर इज मेड ऑफ टू सॉलिड, अ क्यूब एंड अ हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक डेकोरेटिव ब्लॉक है जो कि फिगर में दिखाया गया है, अब वो दो सॉलिड से मिलकर बना है। उसमें एक सॉलिड है क्यूब और दूसरा सॉलिड है हेमिस्फीयर। जैसे यहाँ पे देखिए फिगर में, यही है आपका डेकोरेटिव ब्लॉक जो कि दो सॉलिड से मिलकर बना है। इसमें एक सॉलिड क्यूब है और यहाँ पे देखिए दूसरा सॉलिड हेमिस्फीयर है जो कि इसके टॉप पे है। इसके बाद पढ़िए, तो यहाँ पे कह रहा है कि द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एडेज 5 सेंटीमीटर। और इस ब्लॉक का जो बेस है वो क्यूब है और यहाँ पे क्यूब का एडेज दे रखा है 5 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिएगा, फिर कह रहा है कि एंड द हेमिस्फीयर फिक्स्ड ऑन द टॉप हैज़ अ डायमीटर 4.2 सेंटीमीटर। और यहाँ पे बोला कि जो हेमिस्फीयर है वो इसके टॉप पे है और यहाँ पे हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है, ये वाला डायमीटर है 4.2 सेंटीमीटर, ये पूरा। तो यहाँ पे एक चीज़ और आप नोटिस करिएगा कि जैसे एडेज का लेंथ है 5 और इसका डायमीटर 4.2, यानी इसका जो ये वाला जो सर्कल आप देख रहे हैं वो इधर और इधर इसको टच नहीं करेगा। यहाँ पे टच हो गया है, लेकिन आपको ध्यान देना है क्योंकि देखिए ये वाला लेंथ है पूरा 5 है ना, और जबकि इसका डायमीटर 4.2 है मतलब कम है, तो फिर ये दोनों टच कैसे करेगा, टच ये नहीं करेगा। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। तो बताइए कि इस ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ से डायमीटर दे रखा है हेमिस्फीयर का 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से बताइए रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा 4.2/2, डेट मीन्स 2.1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमसे बोला कि इस ब्लॉक का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो जो जो सरफेस आपको दिख रहा है सभी का एरिया निकालना होगा। तो देखिए ये क्यूब है और क्यूब में देखिए ऊपर वाला सरफेस को अभी आप छोड़ दीजिए, ठीक है, ऊपर वाला को अभी आप दिमाग से निकाल दीजिए। पहले तो ये 5 फेस आपको दिखेगा ना, ये चारों ओर वाला और एक नीचे वाला, ये तो 5 फेस आपको दिखेगा। यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं टीएसए ऑफ ब्लॉक, टीएसए का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा और इसके साइड को मान लीजिए ये जो एडेज है वो ए है। तो यहाँ पे देखिए, तो इस क्यूब में जो 5 सरफेस है, 4 सरफेस ये चारों ओर और एक नीचे वाला, तो ये तो 5 सरफेस आपको क्लियर दिखेगा। और यहाँ पे एक फेस का एरिया होता है, यहाँ पे देखिए ये जो फेस है वो स्क्वायर के शेप का होता है और स्क्वायर का एरिया क्या होता है, साइड स्क्वायर। तो इसके एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर और टोटल आपको 5 फेस क्लियर दिख रहा है, तो 5 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, 5a स्क्वायर हो जाएगा। किसमें कोई दिक्कत है, जैसे यहाँ पे 5 फेस आपको क्लियर दिखेगा ना, जैसे क्यूब में टोटल 6 फेस होता है, तो हम बोल रहे हैं कि ऊपर वाला को अभी इग्नोर करिए, पहले 4 फेस हो गया चारों ओर और एक फेस नीचे वाला, तो 5 फेस तो आपको क्लियर दिखेगा और एक फेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, तो 5 फेस का एरिया हो जाएगा 5a स्क्वायर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए ऊपर वाला में, तो ऊपर वाला में आपको क्या दिखेगा, तो देखिए ये जो हेमिस्फीयर इस तरीके से रखा गया है, तो ये जो हेमिस्फीयर का जो सर्कुलर पार्ट देख रहे हैं, ये जो बेस, तो इसके चारों ओर ये वाला भी तो आपको दिखवे करेगा। ध्यान से आप देखिएगा, यहाँ पे जो हम अंडरलाइन किए हैं वो आपको दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ये तो आपको दिखेगा ना, क्योंकि ये हेमिस्फीयर के चारों ओर वाला रीजन है, तो ये भी तो आपको दिखेगा ही दिखेगा। और ऊपर से देखिएगा तो एक ये वाला जो रेड वाला आप देख रहे हैं कर्व्ड, ये वाला आपको दिखेगा। तो पहले आप ये बताइए कि ये जो साइडेड पार्ट है इसका एरिया आप कैसे निकालिएगा। तो पूरा इस स्क्वायर के एरिया में से ये जो फेस है वो स्क्वायर ही है ना, तो ये स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, तो ये साइडेड रीजन का एरिया निकल जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। जैसे ये जो साइडेड रीजन जो आपको दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये जो सर्कल, ये जो हेमिस्फीयर का जो बेस है सर्कल, इसके एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस एरिया ऑफ, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यहाँ पे लिखिए ना सीधे, एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा साइड स्क्वायर, डेट मीन्स ए स्क्वायर
माइनस एरिया ऑफ सर्कल, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। पूरा ये स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लिए, तो स्क्वायर का एरिया हो गया साइड स्क्वायर माइनस और एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर। तो ये वाला हो गया साइड रीजन। अब आपको क्या दिखेगा, तो ये वाला देखिए, ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया है ना हेमिस्फीयर का, जो रेड वाला आपको दिख रहा है, तो ये भी तो आपको दिखेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। पहले देखिए कि इस लाइन में आपको कोई दिक्कत ना हो, बस इसमें यही समझना था। और हमेशा आपको ध्यान रखना है कि सरफेस एरिया में जो जो सरफेस आपको दिखेगा सबका एरिया निकाल लेना है। तो यहाँ पे 5 फेस हमको दिख रहा था क्लियरली, तब 5 फेस का एरिया हो गया 5A स्क्वायर। फिर ऊपर वाला फेस में इस सर्कल के चारों ओर वाला रीजन हमको दिखाई दे रहा है, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, तो पूरा स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लेंगे, तो ये वाला फेस का एरिया निकल गया। अब फिर प्लस यहाँ पे ऊपर से ये वाला भी दिखेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, तो यहाँ पे हो गया CSA ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे देखिए, तो ये हो जाएगा 5A स्क्वायर, यहाँ से ब्रैकेट को हटाइए तो A स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर बताइए, तो ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे 5A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, ये हो जाएगा 6A स्क्वायर, और यहाँ पे इसको घटाइए 2 पाई आर स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो इसको घटाइएगा तो यहाँ पे बचेगा पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू को आप पुट करिए, तो ये हो जाएगा 6 इंटू साइड का लेंथ 5 है, तो यहाँ पे 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे पाई की जगह 22/7, और यहाँ पे देखिएगा रेडियस है 2.1, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.1 इंटू 2.1। यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में 10, यहाँ से भी डेसिमल हटाइए तो नीचे में 10। अब देखिए 7 से इसको काट दीजिए 3 बार में, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 25 150 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू और 3 इंटू 21 तो 63, और नीचे में 100 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 150 प्लस, यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए तो यह आएगा 1386, और नीचे में 100 है तो 100 होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 150 प्लस, यहाँ से डेसिमल बैठाइए तो हो जाएगा 13.86। अब दोनों को ऐड करिए, तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 163.86 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही होगा इसका टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक। एग्जाम्पल 25, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाई अ हेमिस्फीयर। कह रहा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक है और उसके साइड का लेंथ है 7 सेंटीमीटर, और बोला कि वो एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है। जैसे यहाँ पे समझिए, जैसे ये एक क्यूबिकल ब्लॉक है और इसके साइड का लेंथ दे रखा है 7 सेंटीमीटर। अब बोला कि ये जो क्यूबिकल ब्लॉक है वो एक हेमिस्फीयर से सरमाउंटेड है, मतलब इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर है। इसके बाद पढ़िए, कह रहा है कि व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव। तो कह रहा है कि इसके ऊपर जो हेमिस्फीयर है तो उस हेमिस्फीयर का ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है, मतलब बड़ा से बड़ा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पे इसके ऊपर हम एक हेमिस्फीयर ड्रा कर रहे हैं, और वो जो हेमिस्फीयर आप ड्रा करिएगा जिसका डायमीटर ग्रेटेस्ट होना चाहिए, ठीक है, मतलब जितना बड़ा से बड़ा हेमिस्फीयर हो सके वहीं आपको ड्रा करना है। यहाँ पे ये नहीं कि एक छोटा सा ड्रा कर दें, ऐसा नहीं, ग्रेटेस्ट आपको ड्रा करना है। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हेमिस्फीयर होगा जो कि यहाँ पे हम ड्रा किए हैं। तो यहाँ पे हमसे बोला था कि इसका ग्रेटेस्ट डायमीटर कितना हो सकता है इस हेमिस्फीयर का। हालांकि ये सही से ड्रा नहीं हुआ है, लेकिन आपको समझना है इस तरीके से ही ड्रा होगा। तो इसका जो डायमीटर होगा, जैसे इसका डायमीटर यही वाला होगा ना, ये वाला देखिए, और अगर इस तरफ से लीजिएगा तो ये वाला हो जाएगा। तो इसका जो डायमीटर होगा वो इसके एडेज के इक्वल होगा। एडेज यहाँ पे है 7। आ रहा बस समझ में। इसका जो डायमीटर ये वाला जो आप देख रहे हैं हेमिस्फीयर का जो डायमीटर वो इसके एडेज के क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे इसके ग्रेटेस्ट डायमीटर का लेंथ कितना हो जाएगा, 7 सेंटीमीटर ही होगा।
और इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस सॉलिड का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे पहले ग्रेटेस्ट डायमीटर को लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हियर ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर is equal to the length of edge of क्यूब। यानी ग्रेटेस्ट डायमीटर जो हेमिस्फीयर का होगा वो इक्वल होगा क्यूब के एडेज के लेंथ का। डेट मीन्स डी इक्वल टू हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, क्योंकि इसके एडेज का लेंथ है 7 सेंटीमीटर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहाँ से बता दीजिए रेडियस कितना हो जाएगा, तो 7/2। अब यहाँ से हमसे बोला कि इस सॉलिड का बताइए टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। जैसे आप क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 24 में बनाए थे तो उसी प्रकार से इसको ही बनाना है। तो यहाँ पे देखिए इसका जब आप टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं तो जो जो सरफेस आपको दिख रहा है सभी का एरिया निकाल लेना है। तो जैसे ये एक क्यूब है तो क्यूब में 5 फेस तो आपको क्लियर दिखेगा, जैसे 6 फेस होता है। तो ऊपर वाला को अभी आप रहने दीजिए, पहले चारों ओर वाला और एक नीचे वाला, ये तो 5 फेस आपको क्लियर दिखेगा। और इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे मान लेते हैं इसका जो एडेज है वो ए है, तो इसका जो फेस होता है वो स्क्वायर के शेप का होता है और स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर। और टोटल कितना स्क्वायर है, 5 स्क्वायर। 5 फेस है तो 5 स्क्वायर होगा। तो यहाँ पे इसको लिखिए टीएसए ऑफ सॉलिड। तो यहाँ पे 5 फेस का एरिया कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5a स्क्वायर प्लस। अब आइए ऊपर में, तो ऊपर वाला फेस में आपको क्या दिखेगा, तो ये जो हेमिस्फीयर ये जो राउंड वाला इसका बेस है तो ये तो आपको नहीं दिखेगा, लेकिन इसके चारों ओर जो रीजन है खाली खाली ये तो आपको दिखबे करेगा, जो यहाँ पे हम कलर कर दे रहे हैं। ये सब देखिए, ये सब आपको दिखेगा, ये सब तो आपको क्लियर दिखेगा। ये हेमिस्फीयर जो ऊपर से रखा गया है तो इसके चारों ओर जो खाली खाली रह गया ये तो आपको दिखेगा ना, ये वाला रीजन तो दिखबे करेगा। हाँ, ये वाला रीजन नहीं दिखेगा क्योंकि ये इससे ढक जाएगा, लेकिन इस हेमिस्फीयर के चारों ओर ये सब जो रीजन यहाँ पे हम कलर किए ये तो आपको दिखेगा, साइडेड रीजन। अब बताइए तो इस साइडेड रीजन का एरिया आप कैसे निकालिएगा, तो ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से इस सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए। तो यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर का एरिया ए स्क्वायर और सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखिए इसके बाद आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे ये वाला आपको दिखेगा, ये जो रेड वाला आप देख रहे हैं सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी तो आपको दिखेगा ना ऊपर से। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे। तो यहाँ पे देखिएगा तो ये हो जाएगा 5a स्क्वायर, ब्रैकेट हटाइए तो ए स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। और यहाँ पे बताइए सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2πr स्क्वायर। यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 6a स्क्वायर, और यहाँ पे 2πr स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। अब वैल्यू को पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू, यहाँ पे देखिएगा साइड है इसका 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस पाई का वैल्यू 22/7 और रेडियस यहाँ पे देखिएगा रेडियस है 7/2, तो यहाँ पे आर स्क्वायर है तो 7/2 इंटू 7/2। तो यहाँ पे 7 से काटिए 7 को और 2 से ये कटेगा 11 बार में, तो ये हो गया 6 इंटू 49 प्लस यहाँ पे देखिए 11 इंटू 7 77 और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा 294 प्लस, और इसको डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा 38.5। अब दोनों को ऐड कर लीजिए तो यहाँ पे ऐड करिएगा तो ये आएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा इसका टोटल सरफेस एरिया इस सॉलिड का। एग्जाम्पल 26 यहाँ पे देखिए कह रहा है कि यह हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सो दैट द डायमीटर L
ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू एडेज ऑफ द क्यूब। देखिए कह रहा है कि एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक से एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को कट किया गया है, और इस प्रकार से कट किया गया है कि इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन का जो डायमीटर है वो इक्वल है हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है वो इक्वल है क्यूब के एडेज का। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे ये एक क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है, बोला कि इससे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट कर बाहर निकाला है। तो जैसे यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन काटिए, यहाँ पे देखिएगा, ये कुछ इस तरीके से कटेगा। यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट कर बाहर निकाल लिया है। और यहाँ पे बोला कि इस हेमिस्फीयर का जो डायमीटर है, यहाँ पे डायमीटर इसका एल है, यहाँ पे देखिएगा इसका जो डायमीटर का लेंथ है ये वाला एल दे रखा है। तो बोला कि इसका जो डायमीटर है वो इसके एडेज के इक्वल है, तो यहाँ पे इसके एडेज का भी लेंथ एल हो जाएगा। इतना बात तो क्लियर हो गया होगा। तो इसके बाद देखिए, तो कह रहा है कि डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। तो इस हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन को काट कर बाहर निकालने के बाद जो सॉलिड बचा उस सॉलिड का बताइए सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे देखिएगा, पहले आप बताइए रेडियस कितना हो जाएगा हेमिस्फेयर का, तो डायमीटर है एल, तो रेडियस हो जाएगा l/2, डायमीटर का हाफ, तो l/2 हो जाएगा। तो हमसे बोला TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, तो यहाँ पे जो सॉलिड बच गया उसका एरिया बताइए क्या होगा। तो देखिए जो जो आपको दिखे ना इसमें सब का एरिया आप निकालिए। तो देखिए यहाँ पे ये क्यूब, जैसे यहाँ पे 5 फेस तो आपको क्लियर दिखेगा, ये क्यूब है ना, तो ऊपर वाला फेस को अभी आप हटा दीजिए, ठीक है, ऊपर वाला फेस को आप इग्नोर करिए। तो ये 5 फेस तो आपको क्लियर दिखेगा, 4 हो गया चारों तरफ और एक नीचे वाला, तो 5 फेस तो क्लियर दिखेगा। और पांचों फेस का एरिया कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसका साइड है एल, तो यहाँ पे पांचों फेस का एरिया हो जाएगा 5 × l²। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। जैसे एक फेस का एरिया कितना होगा, तो यहाँ पे इसका फेस है स्क्वायर के शेप का, इसका लेंथ दे रखा है एल, और स्क्वायर का एरिया होता है साइड स्क्वायर, तो यहाँ पे साइड का लेंथ है एल, तो इसका एरिया हो जाएगा l²। और उसी प्रकार से टोटल 5 फेस है, तो एक फेस का एरिया होगा l², तो 5 फेस का एरिया 5l²। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। प्लस अब आइए ऊपर वाला फेस में, तो ऊपर वाला फेस में क्या दिखेगा, तो जैसे देखिए यहाँ से तो एक हेमिस्फीयर काट के बाहर निकाल लिया, तो ये जो आप सर्कल देख रहे हैं यहाँ पे आपको एक गड्ढा टाइप का दिखेगा, लेकिन इस सर्कल के चारों ओर जो ये वाला रीजन है ये तो आपको दिखाई देवे करेगा, ये तो क्लियर दिखाई देगा। और इस तरफ भी देखिए ये सभी आपको क्लियर दिखाई देगा, यहाँ पे जो हम कलर किए हैं। तो ये जो साइडेड पार्ट है ये भी तो आपको दिखवे करेगा ना, ये हेमिस्फीयर का जब काटा यहाँ से तो ये सब तो आपको दिखेगा। हाँ इसके अंदर आपको एक गड्ढा टाइप का दिखेगा, लेकिन इसके चारों ओर वाला तो सरफेस आपको दिखेगा ना, जो यहाँ पे हम शेडेड किए हैं। तो बताइए इसका एरिया कैसे निकालिएगा, तो ये पूरा स्क्वायर के एरिया में से ये सर्कल के एरिया को माइनस कर लीजिए, और स्क्वायर का साइड है एल, तो इसका एरिया हो जाएगा l² माइनस एरिया ऑफ सर्कल, लेट मीन्स πr²। फिर यहाँ पे होगा प्लस। इसके बाद देखिएगा अब आपको क्या दिखेगा, तो जब इसके अंदर देखिएगा तो यहाँ पे आपको ये वाला पोर्शन फिर दिखेगा, ये जो देख रहे हैं आप CSA ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी तो आपको दिखेगा ना अंदर में। जैसे इस गड्ढा के अंदर आप झाँकिएगा तो यहाँ पे ये वाला तो आपको रीजन दिखवे करेगा ना, जो CSA ऑफ हेमिस्फीयर है, तो यहाँ पे हो जाएगा CSA ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ से एक बात तो पता चल गया कि या तो हेमिस्फीयर को ऊपर से रख दे या हेमिस्फीयर इससे काट कर बाहर निकाल दे, दोनों के एरिया निकालने का सेम तरीका है। जैसे पिछले 2 क्वेश्चन में आप क्या देखा है कि हेमिस्फीयर को ऊपर से रख दिया था तब भी इसका एरिया इसी तरीके से निकला था, और यहाँ पे हेमिस्फीयर को काट कर बाहर निकाल लिया तब भी इसका भी एरिया इसी तरीके से निकला है। तो यहाँ पे देखिए इसको कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 5l², ब्रैकेट हटाइए, तो l² माइनस πr², और यहाँ पे बताइए CSA ऑफ हेमिस्फीयर ये होता है 2πr²। यहाँ पे इसको ऐड करिए तो ये हो जाएगा 6l², और यहाँ पे देखिएगा 2πr² माइनस πr²,
तो यहाँ पे बचेगा प्लस पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो ये हो जाएगा 6L स्क्वायर प्लस पाई, और रेडियस का वैल्यू यहाँ पे देखिएगा, रेडियस है L/2, तो यहाँ पे हो जाएगा L/2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हो गया 6L स्क्वायर प्लस पाई, और यहाँ पे देखिए ब्रैकेट हटाइए तो ऊपर में हो जाएगा L स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 4, L का स्क्वायर L स्क्वायर और 2 का स्क्वायर 4। अब यहाँ पे आप एलसीएम ले लीजिए 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 24L स्क्वायर प्लस पाई L स्क्वायर। तो यहाँ से आप L स्क्वायर कॉमन लीजिए ऊपर से, तो यहाँ पे बचेगा 24 प्लस पाई और नीचे में 4। तो इसको आप इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, L स्क्वायर बाई 4 इंटू 24 प्लस पाई, दोनों तो सेम चीज़ें हैं, और यहाँ पे हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो यहीं रिमेनिंग सॉलिड का हो जाएगा सरफेस एरिया। एग्जाम्पल 27, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फीयर्स स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि एक मेडिसिन कैप्सूल है जिसका शेप कैसा है, तो सिलेंडर के शेप का है, और यहाँ पे बोला कि 2 हेमिस्फीयर इसके एंड पे क्या है, स्टक है। स्टक का मतलब जुड़ा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए ये जो एक कैप्सूल इसी टाइप का होता है ना, कैप्सूल एक सिलेंडर के शेप का है और इसके एंड पे 2 हेमिस्फीयर है, एक इधर और एक इधर, इस तरीके से स्टक है, मतलब जुड़ा हुआ है। यहाँ तक तो बात क्लियर होगा। इसके बाद देखिएगा कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 मिलीमीटर, और ये पूरा कैप्सूल का जो लेंथ है वो दे रखा है 14 मिलीमीटर। यानी यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा लेंथ ये दे रखा है 14 मिलीमीटर। इसके बाद हो रहा है एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 5 मिलीमीटर। इस कैप्सूल का डायमीटर, तो डायमीटर ये पूरा हो जाएगा, और ये वाला लेंथ दे रखा है 5 मिलीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया, तो बताइए कि इस कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पे इसका डायमीटर 5 mm है, तो यहाँ से बताइए इसका रेडियस, यही वाला रेडियस होगा ना, तो रेडियस हो जाएगा 5/2। यहाँ पे भी सेम चीज़, यहाँ पे भी इसका रेडियस होगा 5/2। इसके बाद ये हेमिस्फीयर है, और आपको पता है कि हेमिस्फीयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये है 5/2, तो ये भी हो जाएगा 5/2। तो यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ हो गया 5/2। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। जैसे आप ऑलरेडी सीख चुके हैं कि हेमिस्फीयर का रेडियस और ये हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है, तो ये 5/2 है, तो ये भी 5/2 हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये यहाँ से यहाँ तक 5/2 हो गया, और इधर भी वही चीज़ होगा, यहाँ पे भी रेडियस हाइट दोनों इक्वल होगा। तो ये है 5/2, तो ये भी हो जाएगा 5/2, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक ये वाला लेंथ हो गया 5/2। और ये जो सिलेंडर का जो हाइट है इसको मान लेते हैं h। तो बताइए सिलेंडर का हाइट नहीं निकाल लीजिएगा, पूरा आपको पता ही है 14 है, और इधर इतना है 5/2, इतना है 5/2, तो दोनों को ऐड करके 14 में से माइनस कर लीजिए तो ये वाला निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे रेडियस हो गया 5/2 mm, और यहाँ पे हाइट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 5/2 प्लस 5/2। तो यहाँ पे हो जाएगा 14 माइनस, इसको ऐड करिएगा तो 10/2, डेट मीन्स 5 ही आएगा फिर। तो यहाँ पे इसको घटाइएगा तो यह आ जाएगा 9 मिलीमीटर। यानी इस सिलेंडर का जो हाइट आएगा वो आएगा 9 मिलीमीटर। पहले आप देख लीजिए कि इसका हाइट निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो। पहले यहाँ तक आप देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिए यहाँ पे बोला कि फाइंड इट्स सरफेस एरिया। यहाँ पे बोला कि बताइए कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या होगा। और सरफेस एरिया का मतलब क्या होता है कि जो जो सरफेस आपको दिखेगा सारा का एरिया निकालना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको क्या क्या दिख रहा है, तो यहाँ पे सिलेंडर का सी एस से दिख रहा है, और इस तरफ हेमिस्फीयर का सी एस से दिख रहा है, और इस तरफ भी हेमिस्फीयर का सी एस से दिख रहा है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हो जाएगा सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस से
ऑफ सिलेंडर प्लस, और यहाँ पे देखिए दो हेमिस्फीयर है ना, दोनों तो सेम ही है, तो यहाँ पे इसको लिखिए 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर, 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे फार्मूला को पुट करिए, तो CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई RH प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और CSA ऑफ हेमिस्फीयर होता है 2 पाई R स्क्वायर। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, 2 पाई R हो जाएगा कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा H, और इधर कितना बचेगा, इधर बचेगा 2R। अब आप वैल्यू को पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे आप देख लीजिए 5/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2, और हाइट यहाँ पे आप निकाले थे 9 mm, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 प्लस 2 इंटू, और रेडियस की जगह 5/2। यहाँ पे देखिएगा 2 से 2 कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू 5 110/7, और यहाँ पे इसको काटिए 2 से 2, तो 9 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 14। तो इसके बाद देखिए 7 से 14 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 110 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 220 मिलीमीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा कैप्सूल का सरफेस एरिया। एग्जाम्पल 28, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ जूस सेलर बाय सर्विंग हिज कस्टमर्स यूजिंग ग्लासेस। कह रहा है कि एक जूस सेलर है जो अपने कस्टमर को सर्व कर रहा है ग्लास का यूज करके। तो इसके बाद बोल रहा है कि द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। फिर बोला कि ग्लास का जो इनर डायमीटर है यहाँ पे दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड अ हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन विच रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ ग्लास। लेकिन यहाँ पे कहा कि ग्लास, जैसे यहाँ पे कहा कि ग्लास के बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है जो कि ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, जैसे ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है और यहाँ पे बोला था कि इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं, इसका डायमीटर हो गया 5 सेंटीमीटर। फिर बोला कि इसके बॉटम में, यहाँ पे देखिए इसके बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है, ये आप देख रहे हैं रेड वाला, तो यही है, इसी के बारे में बोला था कि इसके बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है जो कि इसके कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, मतलब कम कर देता है। और जाहिर सी बात है, जैसे अगर ये वाला नहीं रहता तो यहाँ तक लिक्विड आता, लेकिन ये वाला पोर्शन आने के बाद अब इसके नीचे तो लिक्विड नहीं ना आएगा, तो जाहिर सी बात है इसकी कैपेसिटी कम हो गया। जैसे अगर ये पोर्शन नहीं रहता तो यहाँ तक लिक्विड रहता, इसमें भरता, तो इसका कैपेसिटी ज़्यादा होता, लेकिन ये पोर्शन के आ जाने के बाद, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन आ जाने के बाद इसका कैपेसिटी क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि लिक्विड इसके अंदर नहीं ना आ पाएगा, तो इतना तो लिक्विड कम गया ना इसमें, तब यहीं तक लिक्विड रहेगा। तो यही बोल रहा है कि इसके नीचे बॉटम में एक हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन है जो कि इसकी कैपेसिटी को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है। इसके बाद देखिए कह रहा है कि इफ द हाइट ऑफ द ग्लास वाज 10 सेंटीमीटर, और ग्लास का हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको शो करिए, ये वाला दे रखा है 10 सेंटीमीटर, ये वाला हो गया H। तो कह रहा है कि फाइंड व्हाट द अपैरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास बाज एंड व्हाट द एक्चुअल कैपेसिटी बाज। तो यहाँ पे बोला कि बताइए ग्लास का अपैरेंट कैपेसिटी क्या होगा और बताइए ग्लास का एक्चुअल कैपेसिटी क्या होगा। यहाँ पे दो तरह का कैपेसिटी पूछा है, एक अपैरेंट कैपेसिटी और एक एक्चुअल कैपेसिटी। तो यहाँ पे समझिएगा, अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी, ठीक है, अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब टोटल कैपेसिटी, और एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या होगा कि अभी इसका कितना कैपेसिटी अभी फिलहाल में, ठीक है, तो इसका फिलहाल में कितना कैपेसिटी है, तो ये हो गया एक्चुअल, और अपैरेंट का मतलब इसका टोटल कैपेसिटी ग्लास का। तो देखिए पहले हम निकालेंगे अपैरेंट, फिर निकालेंगे एक्चुअल। तो अपैरेंट कैपेसिटी का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी। तो टोटल कैपेसिटी का मतलब हुआ ना कि ये इसमें जो हेमिस्फेरिकल रेज्ड पोर्शन, इसको आप हटा दीजिए, तो इसका टोटल कैपेसिटी कितना हो जाएगा, इस सिलेंडर के इक्वल हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। जैसे इसका टोटल कैपेसिटी अगर आपको ग्लास का निकालना है तो यहाँ पे क्या करिएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर निकालिएगा। यहाँ पे ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन है इसको आप इग्नोर करिए,
अपेरेंट कैपेसिटी में, क्योंकि अपेरेंट का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी, ये सब इसमें नहीं रहेगा। तो यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे हो जाएगा अपेरेंट कैपेसिटी। तो अपेरेंट कैपेसिटी इक्वल टू क्या होगा, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। इसमें कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है, अपेरेंट कैपेसिटी में जो लिखे हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, हमेशा ध्यान रखिएगा अपेरेंट का मतलब टोटल, तो टोटल का मतलब क्या होगा, इसका टोटल ग्लास का कैपेसिटी कितना होगा, तो यहाँ पे इस सिलेंडर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ये तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन को बाद में डाला ना, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन को बाद में डाला है, जिस वजह से दो तरह का कैपेसिटी हो गया, अपेरेंट और एक्चुअल। तो यहाँ पे अपेरेंट का मतलब ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन इसमें नहीं रहेगा, ये पूरा ग्लास की कैपेसिटी का बात हो रहा है, मतलब टोटल कैपेसिटी का। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के इक्वल। और यहाँ पे बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पे बोला है पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए, रेडियस यहाँ से निकाल लीजिए, डायमीटर 5 तो रेडियस हो जाएगा 5/2, तो यहाँ पे हो गया 5/2 इंटू 5/2, और हाइट है 10, तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ से हटाइए डेसिमल, तो नीचे में आएगा 2 जीरो, एक जीरो से कटेगा एक जीरो, और यहाँ पे काट सकते हैं आप 5 से, नहीं तो रहने दीजिए इसको, 2 से इसको काट दीजिए 157 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 157 इंटू 5 25, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 10। यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो यह आ जाएगा 3925, और नीचे में 2 इंटू 10 ही रहेगा। अब आप क्या करिए ना कि 2 से इसको डिवाइड करिए, 2 से 3925 को डिवाइड करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1962.5, और नीचे में 10 है तो 10 रहेगा। आ रहा ना आपको बात समझ में, क्या किए हैं, 2 से हम 3925 को डिवाइड किए हैं, तो यहाँ पे आ गया 1962.5, और नीचे में 10 था तो 10 हो गया। अब यहाँ पे आप डेसिमल बैठाइए, तो देखिए डेसिमल बैठाने का दो तरीका, या तो आप इसको हटाइए तो यहाँ पे एक जीरो और आएगा, और फिर यहाँ से गिनिए तो यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका क्या है कि अगर आप डेसिमल नहीं हटाना चाहते हैं तो आपको यहीं से गिनना पड़ेगा डिजिट को, जैसे यहाँ पे एक जीरो है तो यहीं से गिनिए तो एक डिजिट, तो यहाँ पे आएगा, यानी 196.25 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा इस ग्लास का अपेरेंट कैपेसिटी। अब इसके बाद देखिए, अब आपको निकालना है एक्चुअल कैपेसिटी, तो यहाँ पे निकाल देते हैं एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी का मतलब क्या हुआ ना कि अभी इस ग्लास का प्रेजेंट में कितना कैपेसिटी है, तो जैसे यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल पोर्शन डाल दिया है तो इसका कैपेसिटी तो इतना ही है ना, ये हेमिस्फेरिकल पोर्शन के ऊपर वाला। तो आप क्या करिए कि इसका कैपेसिटी कैसे निकलेगा, तो पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से ये हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला वॉल्यूम नहीं निकल जाएगा ऊपर यहाँ तक, ये वाला पूरा सिलेंडर के वॉल्यूम में से इस हेमिस्फीयर के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये वाला वॉल्यूम निकल जाएगा जो कि एक्चुअल कैपेसिटी है अभी प्रेजेंट का। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिएगा, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। तो यहाँ पे आप कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर हो जाएगा कॉमन, यहाँ पे बचेगा एच माइनस, और यहाँ पे बचेगा 2/3 आर, यही बचेगा ना। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू है 3.14, रेडियस 5/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 5/2 इंटू 5/2। हाइट आप देख लीजिएगा, हाइट यहाँ पे देखिए 10 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 2/3, और रेडियस है 5/2, इस तरीके से होगा। अब देखिए यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में आएगा 2 जीरो, इसके बाद यहाँ पे 2 से इसको काटिए तो ये कटेगा 157 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो गया 157 इंटू 5 25, और नीचे में हो जाएगा 2 इंटू 100, और यहाँ पे देखिएगा ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 माइनस 5/3,
तो यहाँ पे इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 3925, और नीचे में तो वही रहेगा 2 इंटू 100, और यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए 3, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 5। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा 3925, और यहाँ पे है 2 इंटू 100, और यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये हो जाएगा 25/3। तो यहाँ से आप चाहिए तो काट भी सकते हैं 100 को, या फिर आपका मर्जी, जैसे चाहिए वैसे कर लीजिए। जैसे यहाँ पे हम ऊपर ऊपर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 3925 को 25 से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आ जाएगा 98125, और नीचे में देखिए, नीचे में 3 और 2 को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 6 इंटू 100। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा, 3 इंटू 2 6 और इंटू 100 है तो इंटू 100। अब 6 से इसको डिवाइड करिए 98125 को, तो 6 से इसको डिवाइड करिएगा ना तो ये आ जाएगा 16354.1, और नीचे में 100 है तो 100 दीजिए। तो इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा। अब डेसिमल को बैठाइए, तो जैसे देखिए अगर आप डेसिमल को नहीं हटाइएगा तो यहीं से आपको गिनना होगा। तो यहाँ पे 2 जीरो है तो 1 डिजिट 2 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यानी 163.54 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो गया ग्लास का एक्चुअल कैपेसिटी, मतलब अभी इसका जो प्रेजेंट में जो कैपेसिटी है। एग्जाम्पल 29, यहाँ पे देखिए करा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन दैट कैन बी कट आउट ऑफ अ क्यूब हुज एडेज इज 9 सेंटीमीटर। करा है कि वॉल्यूम बताइए लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन का, और जो कि एक क्यूब से काटा गया है, और यहाँ पे क्यूब का एडेज दे रखा है 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिएगा क्यूब या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ये वाला क्यूब बना लीजिए जिसमें स्क्वायर का यूज होता है। ये इस तरीके से हो जाएगा, तो ये हो गया क्यूब। और यहाँ पे बोला कि इस क्यूब से एक लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन को काटकर बाहर निकाला है। तो यहाँ पे देखिएगा, अब यहाँ पे इस क्यूब से हम एक कोन को काटकर बाहर निकालेंगे, तो इसका फिगर कैसे बनेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है लार्जेस्ट राइट सर्कुलर कोन, ये कुछ इस तरीके का ही फिगर बनेगा जो कि आप देख पा रहे हैं, ऐसा ही फिगर बनेगा ना। यहाँ पे इस क्यूब से एक लार्जेस्ट कोन को काटकर बाहर निकाला है, तो इस तरीके से ही कटेगा ये। और यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, और यहाँ पे इसका एडेज था 9 सेंटीमीटर, तो ये वाला हो गया 9 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप जो कोन का जो डायमीटर आप देख रहे हैं ये बेस का, तो ये भी इसका भी लेंथ कितना होगा 9 ही होगा, तो इसका रेडियस हो जाएगा 9/2। और यहाँ पे एक चीज़ और, ये जो कोन का जो हाइट होगा, ये हाइट ये इसके एडेज का इक्वल होगा, ये वाला एडेज का। क्योंकि देखिए ये जो कोन काटा गया वो लार्जेस्ट कोन काटा गया, ठीक है, मतलब बड़ा से बड़ा। तो जब बड़ा से बड़ा कोन काटा गया तो इसका जो हाइट होगा वो इसके एडेज के इक्वल होगा, क्योंकि आप छोटा नहीं ना काटे हैं ताकि ये इससे छोटा होगा, आप बड़ा से बड़ा काटे हैं। इसको आप इमेजिन करने का प्रयास करिए, फिगर में मत देखिए कि ये यहाँ से लेके यहाँ तक है और ये यहाँ से लेके यहीं तक है, तो फिर इक्वल कैसे हो रहा। नहीं, आप इमेजिन करिएगा तो आपको ये इक्वल दिखेगा, अदरवाइज नहीं दिखेगा इक्वल। यहाँ पे ये बीच से इसको काटे हैं तो ये वाला जो हाइट है ये ऊपर से लेके नीचे बॉटम तक टच हो रहा है ना। जैसे ये जो हाइट कोन का ये ऊपर वाले फेस को यहाँ पे टच कर रहा है और नीचे बॉटम वाले फेस को टच कर रहा है, मतलब ये वाला एडेज के इक्वल हो जाएगा इसका हाइट। और क्यूब का तो एडेज सब इक्वल ही होता है ना, ये भी तो 9 ही रहेगा, तो इसका हाइट हो जाएगा 9। तो यहाँ पे इसको लिख देते हैं, रेडियस हो गया 9/2 सेंटीमीटर, और इसका हाइट होगा वो एडेज के इक्वल होगा, यानी हाइट हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। पहले देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बोला कि बताइए इस कोन का वॉल्यूम क्या होगा, तो यहाँ पे निकाल लीजिए।
वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे देखिएगा रेडियस है 9/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 9/2 इंटू 9/2। इसका हाइट 9 है तो यहाँ पे हो जाएगा 9। अब यहाँ पे कैलकुलेट करिएगा, तो यहाँ पे 3 से कटेगा 9 3 बार में, और 2 से इसको काटिए 11 बार में। तो यहाँ पे ऊपर में देखिए 11 इंटू 3 यहाँ पे हो जाएगा 33, और 9 इंटू 9 81, और नीचे में 7 इंटू 2 ये हो जाएगा 14। ऊपर में मल्टीप्लाई करिए 33 को 81 के साथ, तो यहाँ पे आएगा 2673, और नीचे में 14 है तो ये तो 14 रहेगा ही रहेगा। अब आप क्या करिए कि 14 से इसको डिवाइड करिए, तो 14 से जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 190.93 सेंटीमीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा लार्जेस्ट कोन का वॉल्यूम। एग्जाम्पल 30, यहाँ पे देखिए करा कि मयंक मेड अ बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर विथ अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड एज शोन इन फिगर। देखिए कह रहा है कि मयंक है जो बर्ड बाथ बनाता है अपने गार्डन में, और उसका शेप है सिलेंडर के शेप का, और बोला कि उसके एक एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। जैसे यहाँ पे देखिए यही है जो आपको दिख रहा है, ये एक बर्ड बाथ है, और बोला कि ये एक हॉलो सिलेंडर के शेप का है, ठीक है, और बोला है कि इसके एक एंड पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है। जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे रहेगा हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कुछ इस तरीके से, तभी ना पक्षी इसमें नहाएगा। और ऐसे कैसे नहाएगा, जैसे ये एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब ऊपर से नीचे तक खाली है, तो इसमें जब आप एक यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाइएगा इस तरीके से, और इसमें पानी भर दीजिएगा, तभी ना पक्षी इसमें नहाएगा, अदरवाइज कैसे नहा सकता है। तो यही है आपका बर्ड बाथ, और ये हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है यहाँ पे लगा हुआ इस तरीके से। और ये ध्यान रखिएगा हॉलो सिलेंडर है तो ये पूरा खाली रहेगा, लेकिन यहाँ पे आप हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगा दिए हैं ताकि इसमें पानी भर जाए और यहाँ पे पक्षी नहा सके। तो इसके बाद देखिए कह रहा है कि द हाइट ऑफ द हॉलो सिलेंडर इज 1.45 मीटर एंड इट्स रेडियस इज 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे बोला कि इस हॉलो सिलेंडर का जो हाइट है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला हाइट दे रखा 1.45 मीटर, और बोला कि इसका जो रेडियस है वो है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला रेडियस इसका हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। तो बताइए कि बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा। यानी यहाँ पे आपसे पूछा TSA ऑफ बर्ड बाथ। TSA का मतलब टोटल सरफेस एरिया। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आपको हम बताया ना कि जैसे ही बोले सरफेस एरिया निकालने के लिए, तो जो जो सरफेस आपको दिखे सबका एरिया निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा आपको क्या क्या दिखेगा। जैसे एक चीज़ और, जैसे यहाँ पे जब हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाएगा तो ये फिगर आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा। जैसे देखिए यहाँ पे, इसको हम एक बार फिर से ड्रा कर देते हैं। यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाएगा तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, और नीचे तो जैसे है वैसे ही रहेगा। ये कुछ ऐसा ही दिखेगा ना, जैसे यहाँ पे हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाइएगा तो ये कुछ ऐसा ही दिखेगा ऊपर में, ठीक है। ये वाला नहीं ना दिखेगा, ये जो राउंड वाला आप देख रहे हैं सिलेंडर वाला, ये तो हट जाएगा, और इसको हटा के यहाँ पे एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन लगाए तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो अब बताइए इसमें जो जो आपको दिख रहा है सभी का सरफेस एरिया आपको निकाल लेना है। तो देखिए इसमें क्या क्या आपको दिखेगा। तो पहली बार तो आपको सिलेंडर का CSA दिखेगा, ये राउंड वाला चारों ओर। फिर यहाँ पे आपका CSA और हेमिस्फीयर दिखेगा, ये दो चीज़ हो गया, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला आपको सिलेंडर का CSA दिखेगा, फिर यहाँ पे ये जो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है तो इसका भी CSA दिखेगा। अब देखिए इसके बाद क्या दिखेगा, क्या आपको ये सर्कल भी दिखेगा जो यहाँ पे दिख रहा है? ये नहीं दिखेगा, ठीक है। ये इसलिए नहीं दिखेगा क्योंकि ये सर्कल यहाँ पे
यहाँ पे बोला था ना कि ये हॉलो सिलेंडर है, तो ये तो खाली है ना, यहाँ पे ये खाली है। जैसे ये हॉलो सिलेंडर है तो फिर ये सर्कल आपको कैसे दिखेगा? ठीक है, यहाँ पे ये सिर्फ आपको सी एस से दिखेगा, लेकिन ये जो सर्कल आप फिगर में देख पा रहे हैं, अगर आप इसको इमेजिन कर पाइए तो ये आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो ये तो नीचे से पूरा खाली रहेगा। ठीक है, और यहाँ पे जब ये स्टैंड पे खड़ा है तो अब नीचे से हुलक के थोड़े इसके अंदर आप देखिएगा, ऐसा नहीं ना करिएगा। जैसे इसका बोला कि सरफेस एरिया बताओ, तो सिंपली आप इसको बाहर से देखिएगा तो ये वाला दिखेगा आपका सिलेंडर का सी एस ए, और ऊपर से ये वाला दिखेगा सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। ये वाला सर्कल थोड़े दिखेगा, ये तो खाली है ना, अंदर से क्या है, खाली है। साफ बोला है कि हॉलो सिलेंडर है तो ये तो अंदर से खाली रहेगा, तो ये तो यहाँ पे तो कुछ दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही चीज़ होगा, यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। यहाँ पे आप ये एरिया ऑफ सर्कल मत कर लीजिएगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा। एरिया ऑफ सर्कल क्यों नहीं होगा, आपको आ गया समझ में? क्योंकि ये हॉलो सिलेंडर है तो यहाँ पे खाली है, खाली। ठीक है, तो ये सर्कल आपको नहीं दिखेगा, इसको आप इमेजिन करिए। तो यहाँ पे हो जाएगा सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर। तो यहाँ पे देखिए सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2πr/h, और सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर 2πr²। तो यहाँ से आप ले लीजिए 2πr कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा h प्लस, और यहाँ पे बचेगा r। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए तो हो जाएगा 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिएगा, रेडियस है 30, तो यहाँ पे आएगा 30 इंटू, और हाइट दे रखा था 1.45। यहाँ पे एक चीज़ और, ये है 30 सेंटीमीटर और जबकि ये है मीटर में, तो इसको भी बदल लीजिए सेंटीमीटर में। तो 1.45 इंटू 100, तो यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में 100 आएगा, 100 से 100 कटेगा, यानी यहाँ पे आ जाएगा 145 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हाइट की जगह हो जाएगा 145 और रेडियस तो 30 है, तो यहाँ पे 30। इसके बाद देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू 22, यहाँ पे इसको हम कर देते हैं 44, नहीं तो इसको अभी रहने दीजिए। 2 इंटू 22 इंटू 30, और नीचे में 7 है। यहाँ पे पहले आप दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो यह आ जाएगा 175। अब यहाँ पे 7 से काटिए, इसको 7 से कटेगा 25 बार में। अब देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2 इंटू 25, यहाँ पे हो जाएगा 50, और 22 को 30 से करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 660। तो यहाँ पे 66 को 5 से करिए तो यहाँ पे आएगा 330, और 2 जीरो है तो 2 जीरो आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर दे रहा मीटर स्क्वायर में, तो इसको आप मीटर में बदलिए। तो यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर स्क्वायर में बदलने के लिए 200 से डिवाइड करना पड़ेगा। डेट मीन्स इस तरीके से हो जाएगा 100 इंटू 100, तो ये आ जाएगा मीटर स्क्वायर में। 200 से डिवाइड क्यों हुआ आपको आ रहा है समझ में? क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब 2 सेंटीमीटर है, तो 1 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से, तो 2 सेंटीमीटर को 200 से। यहाँ पे 3 जीरो से कटेगा 3 जीरो, तो यहाँ पे हो गया 33/10, डेट मीन्स 3.3 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा बर्ड बाथ का टोटल सरफेस एरिया। एग्जाम्पल 31, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ अ क्यूबाइड विथ 4 कोनिकल डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स। कह रहा है कि एक पेन स्टैंड है जो कि लकड़ी का बना हुआ है और उसका शेप है जो क्यूबाइड के शेप का है। अब बोला कि इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है पेन को होल्ड करने के लिए। जैसे यहाँ पे फिगर में देखिए, ये एक पेन स्टैंड है जो क्यूबाइड के शेप का है और बोला कि इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इसको हम बना रहे हैं, ये हो गया पहला कोनिकल डिप्रेशन, फिर ये हो गया दूसरा कोनिकल डिप्रेशन, फिर ये हो गया तीसरा, फिर एक और बनाइए तो ये हो गया चौथा कोनिकल डिप्रेशन। तो यही बोला था कि एक पेन स्टैंड है जो क्यूबाइड के शेप का है और इसमें पेन को रखने के लिए इस तरीके से 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया है। जैसे पेन कैसे रहेगा, तो ये जो आप पेन देख रहे हैं ना, ये वाला पोर्शन,
तो इसी को इस तरीके से उलट के इसमें रख दिया जाता है, कैप को हटाकर इसको ऐसे रख दिया जाता है तो ये खड़ा हो जाएगा। तो यही पेन को रखने के लिए इसमें 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया गया है। इसके बाद देखिए करा कि द डायमेंशन ऑफ द क्यूबाइड आर 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर बाई 3.5 सेंटीमीटर। यहाँ पे ये क्यूबाइड का डायमेंशन दिया है तो यहाँ पे इसको शो कर देते हैं। ये 15 सेंटीमीटर हो गया लेंथ, फिर 10 सेंटीमीटर हो जाएगा ब्रेथ, और एक है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा इसका हाइट, इस तरीके से। इसके बाद देखिएगा फिर कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 1 सेंटीमीटर, और यहाँ पे बोला कि प्रत्येक डिप्रेशन का जो डायमीटर है वो 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक का यानी सभी का डायमीटर 1 सेंटीमीटर है। और कह रहा है कि एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। डेप्थ का मतलब क्या हुआ, ये बोला इसका जो हाइट है वो दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे इसको लिखिए। रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर 1 है तो रेडियस हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर। और डेप्थ का मतलब इसका हाइट, और ये दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम नोट कर दिए हैं। यहाँ पे प्रत्येक कोनिकल डिप्रेशन का रेडियस 1/2 और हाइट 1.4 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। तो बोला कि ये पूरे इंटायर स्टैंड में जो वुड है तो वुड का वॉल्यूम बताइए कितना होगा। तो ये तो सिंपल है, यहाँ पे कितना वुड यूज हुआ है इसमें। तो जैसे यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन को काट के बाहर निकाला है, तो आप क्या करिए कि पूरा क्यूबाइड के वॉल्यूम में से ये 4 कोनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये इंटायर वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। नहीं निकल जाएगा, जैसे यहाँ पे 4 कोनिकल डिप्रेशन बनाया है तो इस तरीके से गड्ढा किया तो मटेरियल काट के यहाँ से बाहर निकला ना, तो पूरा क्यूबाइड के वॉल्यूम में से ये 4 कोनिकल डिप्रेशन के वॉल्यूम को माइनस कर लीजिए, तो ये पूरा इंटायर वुड का वॉल्यूम निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ इंटायर वुड, तो ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल डिप्रेशन है तो यहाँ पे हम कोन लिख रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्यूबाइड का वॉल्यूम क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू, और वॉल्यूम ऑफ कोन बताइए, कोन का वॉल्यूम 1/3 पाई r स्क्वायर एच। यहाँ पे वैल्यू को पुट करिएगा ध्यान से, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ पे है 15, 10 और 3.5, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 इंटू 10 इंटू 3.5 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 4 इंटू 1/3 पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिएगा रेडियस 1/2 है और हाइट 1.4 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 और हाइट 1.4 है तो यहाँ पे 1.4। इसके बाद कैलकुलेट करिए, जैसे यहाँ से डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे आएगा 10, तो 0 से कटेगा 0, तो यहाँ पे 15 को 35 से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा 525 माइनस यहाँ पे देखिएगा, यहाँ से भी आप डेसिमल हटाइए तो यहाँ पे आएगा 10, और यहाँ पे 7 इंटू 2 14, और 14 से कटेगा 14, फिर 2 से इसको काट दीजिए 11 बार में, तो यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 4 इंटू 11, तो ये हो गया 44, और नीचे में 3 इंटू 10 तो यहाँ पे हो जाएगा 30, तो ये हो गया 525 माइनस यहाँ पे आप क्या करिए कि 30 से इसको डिवाइड करिए, तो 30 से 44 को डिवाइड करिएगा तो ये आएगा 1.466, तो ये हो जाएगा 525 माइनस, अगर आप डेसिमल के 2 पहले से तक लीजिएगा तो ये हो जाएगा 1.47, क्योंकि देखिए 6 के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से अधिक है तो ये 1 बढ़ जाएगा। तो अब यहाँ पे इसको माइनस करिए, तो यहाँ पे माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ वुड इन इंटायर स्टैंड। एग्जाम्पल 32, यहाँ पे देखिए कह रहा है कि ए गोडाउन बिल्डिंग इज इन द फॉर्म एज शोन इन फिगर। कह रहा है कि एक गोडाउन बिल्डिंग है जो कि किस फॉर्म में है, तो जैसा कि फिगर में दिखाया गया है, जैसे यहाँ पे आप देख लीजिए फिगर इसका।
देखिए बुक में जो फिगर ड्रा किया है उससे आपको समझ नहीं आएगा, तो यहाँ पे आप गोडाउन बिल्डिंग का फिगर इस तरीके से ही ड्रा करिएगा जैसे कि यहाँ पे हम ड्रा किए हैं, क्योंकि बुक वाला फिगर से आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आपको इस तरीके से ही ड्रा करना है। इसके बाद देखिए, इसके बाद बोल रहा है कि द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विदित साइड ऑफ द बिल्डिंग इज अ रेक्टेंगल 7 मीटर इंटू 3 मीटर। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विदित साइड ऑफ द बिल्डिंग इज अ रेक्टेंगल, और इसका लेंथ दे रखा है 7 मीटर इंटू 3 मीटर। जैसे यहाँ पे फिगर में समझिए, कह रहा है कि इस बिल्डिंग का जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है और जो बिल्डिंग के विदित की ओर है, जो कि एक रेक्टेंगल के शेप का है, जैसे यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग का ये वाला हो जाएगा लेंथ, इतना तो बात आपको आ रहा है समझ में, बिल्डिंग का ये वाला हो जाएगा लेंथ और ये वाला हो जाएगा बिल्डिंग का ब्रेथ, यही ना ब्रेथ होगा, ये हो जाएगा लेंथ और ये वाला हो जाएगा बिल्डिंग का ब्रेथ। तो बोला कि इसका जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है जो विदित के पैरेलल है, विदित है ही ना है, तो विदित के पैरेलल ये वाला देखिए ये एक रेक्टेंगल के फॉर्म में है, इसी के बारे में बोल रहा था कि द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विदित साइड ऑफ द बिल्डिंग इज अ रेक्टेंगल। तो इसी रेक्टेंगल का बात किया था। देखिए यह है विदित की तरफ, और यहाँ पे इसका डायमेंशन दे रखा है 7 मीटर इंटू 3 मीटर, यानी इस रेक्टेंगल का लेंथ हो गया 7 मीटर और इस रेक्टेंगल का जो विदित है ये वाला ये हो जाएगा 3 मीटर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिए, कह रहा है कि माउंटेड बाई अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर, और बोला कि ये जो रेक्टेंगल है वो एक सेमी सर्कल से माउंटेड है, मतलब सेमी सर्कल से घिरा हुआ है, जो कि यहाँ पे आप साफ साफ देख रहे हैं। ये रेक्टेंगल है जो कि एक सेमी सर्कल से घिरा हुआ है, और यहाँ पे इस सेमी सर्कल का रेडियस भी दे रखा है, इसका रेडियस है 3.5 मीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके बाद देखिएगा, इसके बाद बोला है द इनर मेजरमेंट ऑफ द क्यूबाइडिकल पोर्शन ऑफ द बिल्डिंग आर 10 मीटर इंटू 7 मीटर इंटू 3 मीटर। यहाँ पे बोला कि जो क्यूबाइडिकल पोर्शन है बिल्डिंग का उसका जो इनर मेजरमेंट है वो दे रखा है, लेंथ 10 मीटर, ब्रेथ 7 मीटर और हाइट 3 मीटर। तो यहाँ पे देखिए ये वाला हो जाएगा बिल्डिंग का लेंथ, ये हो गया 10 मीटर, और ये वाला हो जाएगा बिल्डिंग का ब्रेथ जो कि 7 मीटर ऑलरेडी है, और यहाँ पे भी बोला है 3 मीटर, और ये वाला जो आप देख रहे हैं ये बिल्डिंग का हाइट हो जाएगा, और ये हाइट हो जाएगा 3 मीटर, जो कि यहाँ पे भी दे रखा था रेक्टेंगल में। तो ये भी तो 3 ही रहेगा ना, और रेक्टेंगल में भी तो यही बोला था कि ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन यहाँ पे आपको आया था समझ में, ये जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बोला था, वर्टिकल क्रॉस सेक्शन बोला था जो रेक्टेंगल के शेप का। तो यहाँ पे देखिए ये जो जैसे रेक्टेंगल जनरली इस टाइप का होता है, इस तरीके का, लेकिन यहाँ पे रेक्टेंगल के बारे में बोला वर्टिकल है, मतलब ये सीधा खड़ा रहेगा इस तरीके से, ठीक है। वर्टिकल का मतलब ये रेक्टेंगल इस तरीके से खड़ा रहेगा। तो ये हो गया लेंथ, और ये आपको ब्रेथ हो जाएगा, जो कि आपको हाइट जैसा दिख रहा होगा। यहाँ पे ये जो ब्रेथ है रेक्टेंगल का ये आपको हाइट जैसा दिख रहा है, तो इसलिए दिख रहा है क्योंकि ये वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है, मतलब ये सीधा खड़ा है, इसी वजह से। और यहाँ पे बिल्डिंग का डायमेंशन दे रखा था क्यूबाइड का, लेंथ 10, ब्रेथ 7 और हाइट 3। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, तो गोडाउन का वॉल्यूम बताइए, एंड द टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द फ्लोर, और यहाँ पे बोला कि इसका टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया भी बताइए, फ्लोर को एक्सक्लूड कर देना है, मतलब फ्लोर का एरिया आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे देखिए बारी बारी से हम दोनों निकालेंगे, पहले हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे फिर इसका इंटीरियर सरफेस एरिया भी निकालेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा वॉल्यूम ऑफ गोडाउन कैसे निकलेगा। तो ये वाला देखिए यहाँ पे आपको दो पार्ट दिख रहा होगा, जैसे यहाँ से लेके ये वाला जो पार्ट अगर आप देखें तो ये वाला आपको क्यूबाइड दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, ये वाला आपको क्यूबाइड ही दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये क्यूबाइड है। और ये जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये वाला सर्कुलर पोर्शन यहाँ से लेके ये वाला पूरा, तो ये सिलेंडर का हाफ नहीं है। जैसे देखिए, जैसे आप एक सिलेंडर बनाइए इस तरीके से, और इसको बीच से काट दीजिए, यहाँ पे इसको ऐसे काट दीजिए,
तो ये सिलेंडर का जो आधा पोर्शन आएगा, तो आधा पोर्शन कैसा आएगा, कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा। जैसे अगर इसको हम कैसे ड्रा करें, ये जो आधा पोर्शन ये थ्री डी है ना, तो 2D में हम इसको कैसे ड्रा करें। अगर आप यहाँ पे इमेजिन कर पा रहे हैं तो ये जो बिल्डिंग का जो ऊपर वाला पोर्शन आप देख रहे हैं ये सिलेंडर का आधा पोर्शन है, ये सिलेंडर का हाफ ही है, ठीक है। अगर आप ध्यान से इसको देखें तो ये नीचे वाला हो गया क्यूबाइड, और ये जो ऊपर वाला जो आप शेप देख रहे हैं, ये वाला जो ऊपर वाला शेप है वो सिलेंडर का हाफ है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बाई 2। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड प्लस, और इधर हो जाएगा 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्यों हुआ पता चल रहा है, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन है जिससे बिल्डिंग घिरा हुआ है, तो ये सिलेंड्रिकल पोर्शन है, और सिलेंडर का सिर्फ हाफ है, पूरा सिलेंडर नहीं है, ये सिलेंडर का सिर्फ आधा पोर्शन है। तो इसी कारण हो गया 1/2 इंटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है L इंटू बी इंटू एच प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr² H। तो यहाँ पे देखिएगा लेंथ ब्रेथ हाइट, तो यहाँ पे लेंथ हो जाएगा 10, ब्रेथ हो जाएगा 7, और हाइट हो जाएगा 3। तो यहाँ पे पुट करिए तो ये हो जाएगा 10 इंटू 7 इंटू 3, यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब इधर यहाँ पे देखिएगा 1/2 और इंटू पाई का वैल्यू 22/7, और यहाँ पे बताइए रेडियस, रेडियस यही वाला होगा ना ये सिलेंडर के लिए, जो कि 3.5 है। तो यहाँ पे पहले आप इसको डिराइव करिए, तो रेडियस दे रखा है 3.5, यहाँ से डेसिमल हटाइए तो नीचे में आएगा 10, 5 से काटिए 7 बार में, 5 से काटिए 2 बार में, तो यहाँ पे रेडियस आ गया 7/2। तो यहाँ पे आप पुट करिए 7/2, तो ये हो जाएगा 7/2 इंटू 7/2। इसके बाद हाइट आप बताइएगा, तो इस सिलेंडर का हाइट कौन होगा, ये वाला लेंथ होगा, यही ना हाइट का काम करेगा यहाँ पे सिलेंडर के लिए। इसका लेंथ कितना है 10 है, ये दोनों तो आपस में इक्वल होगा, तो ये 10 है तो ये भी 10 हो जाएगा, यानी यहाँ पे सिलेंडर का हाइट हो जाएगा 10। तो पहले देख लीजिए कि ये वैल्यू पुट करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे 7 से कटेगा 7, और 2 से ये 10 कटेगा 5 बार में, फिर 2 से इसको काटिए 11 बार में, अब तो कोई कटेगा नहीं। तो यहाँ पे देखिए 7 इंटू 3 तो 21, और 21 इंटू 10 ये हो जाएगा 210, और यहाँ पे ऊपर में हो जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 5 35, और नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 210 प्लस 35 को 11 से मल्टीप्लाई करिए, तो 35 को 11 से मल्टीप्लाई करिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 385, नीचे में 2 है तो 2 रहेगा। तो ये हो जाएगा 210 प्लस, यहाँ पे 2 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो ये आ जाएगा 192.5, यहाँ पे ऐड करिए इसको तो ये आ जाएगा 402.5 मीटर क्यूब। तो यही हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सॉरी वॉल्यूम ऑफ गोडाउन। अब देखिएगा इसके बाद यहाँ पे इसमें एक क्वेश्चन और था, यहाँ पे बोला था कि बताइए इसका टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया क्या होगा, फ्लोर को एक्सक्लूड कर दीजिएगा, मतलब फ्लोर का एरिया आपको नहीं लेना है। तो यहाँ पे अब आप ध्यान से इसको देखिएगा और इसको आप इमेजिन करने का प्रयास करिए, क्योंकि जब तक आप इमेजिन नहीं करिएगा तो फिर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम आसान चैप्टर आपको नहीं लगेगा, इस बात को ध्यान रखिए। तो देखिए यहाँ पे बोला कि इस गोडाउन का सरफेस एरिया बताइए, तो सरफेस एरिया में आपको हम क्या सिखाएं कि जो जो सरफेस दिखे सबका एरिया आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपको क्या क्या दिखेगा, जैसे यहाँ पे तो चारों बाल दिखेगा, नहीं दिखेगा, ये चारों बाल दिखेगा, आगे वाला, पीछे वाला, इधर वाला और एक उस तरफ वाला, तो ये चारों बाल दिखेगा। इसके बाद क्या दिखेगा, तो यहाँ पे देखिए ऊपर से इस गोडाउन को देखिएगा तो यहाँ पे ये सिलेंडर का CS से दिखेगा जो कि आधा है, तो ये वाला हो जाएगा हाफ इंटू CS ऑफ सिलेंडर। इसके बाद देखिए अगर आगे में आप देखिएगा तो यहाँ पे ये वाला सेमी सर्कल दिखेगा,
और अगर उस तरफ भी ये बोला सेमी सर्कल दिखेगा ना, ये जो सेमी सर्कल है वो दोनों तरफ होगा, इस तरफ भी और उस तरफ भी। हालांकि उस तरफ फिगर में नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इमेजिन करिए बिल्डिंग को, तो ये जो सेमी सर्कल है ये आगे में भी दिखेगा और ये सेमी सर्कल आपको उस तरफ भी दिखेगा। अरे बस समझ में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिखेगा, ये चारों बाल दिखेगा और ये वाला सी एस ऑफ सिलेंडर दिखेगा जो कि हाफ है, और यहाँ पे सेमी सर्कल दिखेगा, एक आगे और एक पीछे में। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सरफेस एरिया ऑफ गोडाउन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एरिया ऑफ 4 बाल्स। पहले हम चारों बाल का एरिया निकालेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये 4 वाला आपको दिख रहा है ना, एक इस साइड वाला, एक उस तरफ वाला, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। तो ये 4 बाल का एरिया हो गया प्लस, फिर ऊपर से आपको ये सिलेंडर का सी एस ए दिखेगा जो कि आधा है सिलेंडर का, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2 इंटू सी एस ए ऑफ सिलेंडर। यहाँ पे 1/2 क्यों हुआ आपको आ रहा है समझ में, क्योंकि ये जो ऊपर वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं वो सिलेंडर का हाफ ही है ना, तो यहाँ पे हो गया 1/2 इंटू सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस, और आगे में आपको ये वाला सेमी सर्कल दिखेगा और यही वाला सेमी सर्कल आपको उस तरफ भी दिखेगा, तो यहाँ पे हो गया 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इसको पहले आप ध्यान से देखिए कि इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। इसके बाद देखिएगा, तो यहाँ पे होता है ये एरिया ऑफ 4 बाल क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसको आप याद रखिएगा, एरिया ऑफ 4 बाल का यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पे हो जाएगा 1/2 सी एस ऑफ सिलेंडर बताइए, तो ये होता है 2πr/h प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू, और एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होता है, तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है πr²/2। यहाँ से कैलकुलेट करिएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, यहाँ पे 2 से कटेगा 2, तो यहाँ पे बचेगा πr/h, और यहाँ पे 2 से कटेगा 2, तो यहाँ पे बचेगा πr²। तो ये हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच, और यहाँ पे ये दोनों से कॉमन ले लीजिए, यहाँ से हम πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा h और यहाँ पे बचेगा r। अब वैल्यू को आप पुट करिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी है, तो यहाँ पे आप देख लीजिए लेंथ है 10 और ब्रेथ है 7 और हाइट है 3, तो यहाँ पे देखिए लेंथ की जगह 10, ब्रेथ की जगह 7 और हाइट की जगह 3। फिर यहाँ पे पाई के वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे देखिएगा रेडियस 3.5 है ना, और 3.5 को यहाँ पे डिराइव करके आप 7/2 लाए थे, तो यहाँ पे हम रेडियस की जगह पुट करेंगे 7/2। और यहाँ पे हाइट, तो ये हाइट है किसका, ये सिलेंडर वाला ना, ये सिलेंडर वाला हाइट है, तो यहाँ पे देखिएगा सिलेंडर वाला हाइट यही वाला था ना, ये वाला, इसका हाइट 10 है, तो यहाँ पे आपको पुट करना है 10। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ पे हाइट की जगह 3 पुट हुआ था तो आप 3 पुट कर दीजिएगा, 3 पुट नहीं होगा, ये हाइट है सिलेंडर का, सिलेंडर का हाइट 10 है और रेडियस की जगह 7/2। तो यहाँ पे कैलकुलेट करिए, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 17 इंटू 3 प्लस, यहाँ पे ये कट जाएगा और 2 से कटेगा 11 बार में, तो यहाँ पे हो गया 11 इंटू 10 प्लस, यहाँ पे इसको डिवाइड कर दीजिए तो 3.5, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तीनों को, तो ये आ जाएगा 102 प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 11 इंटू, दोनों को ऐड करिए तो ये हो जाएगा 13.5, तो यहाँ पे हो गया 102 प्लस, और यहाँ पे 11 को 13.5 से मल्टीप्लाई करिए तो ये आएगा 148.5। अब यहाँ पे दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 250.5 मीटर स्क्वायर। तो यही हो जाएगा गोडाउन का सरफेस एरिया। एग्जाम्पल 33 यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है कि अ गुलाब जामुन व्हेन कम्प्लीटली रेडी फॉर ईटिंग कंटेन्स शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखिए कह रहा है कि एक गुलाब जामुन है जो जब कम्प्लीटली रेडी हो जाता है खाने के लिए, तो उसमें जो शुगर सिरप है वो कितना है, तो उसके वॉल्यूम का 30% है।
आ रहा आपको बात समझ में? जैसे बोला कि एक गुलाब जामुन जब कम्प्लीटली खाने के लिए तैयार हो जाता है तो उसमें जो शुगर सिरप है यानी शुगर का जो क्वांटिटी है वो उस गुलाब जामुन के पूरे वॉल्यूम का 30% है। इसके बाद बोल रहा है कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे बोला कि बताइए कि 45 गुलाब जामुन में कुल कितना शुगर सिरप होगा। इसके बाद बोल रहा है कि शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेरिकल एंड। और यहाँ पे गुलाब जामुन के शेप के बारे में बोला है कि गुलाब जामुन का शेप कैसा है, तो वो सिलेंडर के शेप का है और उसके एंड पे 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। फिर कह रहा है कि इफ द कंप्लीट लेंथ ऑफ ईच ऑफ द गुलाब जामुन इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 2.8 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पे आप फिगर को देखिए, यहाँ पे एक गुलाब जामुन को ड्रा किया गया है। यहाँ पे बोला कि गुलाब जामुन है जो सिलेंडर के शेप का है और इसके जो एंड पॉइंट है इस पे हेमिस्फेरिकल पोर्शन है। यहाँ पे देखिए इधर भी और इधर भी। और यहाँ पे देखिएगा गुलाब जामुन का टोटल लेंथ है 5 सेंटीमीटर, तो ये वाला टोटल लेंथ हो जाएगा 5 यहाँ से लेके यहाँ तक। और बोला कि इसका जो डायमीटर है वो है 2.8 यानी ये वाला पोर्शन, ये हो गया 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसे बोला कि ये दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल पोर्शन है तो यहाँ पे देखिए इसको इस तरीके से कर दीजिए। तो यहाँ से बता दीजिए हेमिस्फेयर का रेडियस, तो डायमीटर है 2.8 तो रेडियस कितना हो जाएगा 1.4। और यहाँ भी वही चीज़ होगा, यहाँ भी इसका रेडियस हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए आपको पता है ना कि हेमिस्फेयर का रेडियस और ये वाला हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। हमेशा ध्यान रखिएगा कि हेमिस्फेयर का रेडियस और हाइट दोनों आपस में इक्वल होता है। तो ये है 1.4 तो ये भी हो जाएगा 1.4। इधर भी वही चीज़ होगा, इसका भी रेडियस और हाइट आपस में इक्वल, तो 1.4 तो ये भी हो जाएगा 1.4। अब बताइए ये वाला है 1.4 यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला डिस्टेंस हो गया 1.4 सेंटीमीटर। इस तरफ भी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला हो गया 1.4 सेंटीमीटर। तो अब बताइए सिलेंडर का लेंथ या हाइट नहीं निकल जाएगा? पूरा है यहाँ से लेकर यहाँ तक 5 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4, इधर भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 1.4, तो पूरा 5 में से 1.4 प्लस 1.4 दोनों को ऐड करके माइनस कर लीजिए तो ये वाला लेंथ निकल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा डायमीटर था 2.8 तो यहाँ से रेडियस आ गया 2.8/2 तो ये हो गया 1.4 सेंटीमीटर। इसके बाद हाइट निकाल लीजिए, तो पूरा 5 में से यहाँ पे 1.4 प्लस 1.4 को माइनस करना पड़ेगा, तो 1.4 प्लस 1.4 इसको माइनस कर लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 5 माइनस 2.8 और इसको जब आप घटाइएगा तो यह आ जाएगा 2.2 सेंटीमीटर। तो ये वाला हो गया सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट 2.2 सेंटीमीटर। यहाँ तक तो पहले देख लीजिए कि यहाँ तक आपको कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे बोला कि फाइंड अप्रोक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। यहाँ पे बोला कि बताइए 45 गुलाब जामुन में कुल कितना शुगर सिरप होगा। और यहाँ पे यह भी बोला था कि एक गुलाब जामुन में जो शुगर सिरप है वो उसके वॉल्यूम का 30% है। तो आप क्या करिए कि पहले 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालिए और उसमें जो शुगर सिरप होगा वो उसके वॉल्यूम का 30% हो जाएगा। तो पहले हम 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालेंगे, उसके बाद उसमें कितना शुगर सिरप है ये भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा, तो आप एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालिए और उसमें 45 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो 45 गुलाब जामुन का निकल जाएगा। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। तो यहाँ पे देखिएगा गुलाब जामुन में क्या क्या है, तो यहाँ पे देखिए गुलाब जामुन में सिलेंडर है और 2 हेमिस्फेयर है। तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर।
तो यहाँ पे देखिए, बताइए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, बताइए तो ये होता है 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ पे आप पाई आर स्क्वायर ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा एच प्लस, और यहाँ पे कितना बचेगा 4/3, और एक आर बचेगा ना, क्योंकि यहाँ पे आर की पावर 3 है। अब यहाँ पे वैल्यू को पुट करिए, तो पाई का वैल्यू 22/7, और रेडियस यहाँ पे आप देख लीजिएगा, रेडियस है 1.4 और हाइट है 2.2। तो यहाँ पे देखिए आर स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 1.4 इंटू 1.4, और हाइट था 2.2 ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2.2 प्लस 4.3, और रेडियस की जगह 1.4। वैल्यू को आप ध्यान से पुट करिएगा ताकि कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। 7 से इसको काटिए, 0.2 आर में कटेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 22 इंटू, और 0.2 को 1.4 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.28। ये सब आता है ना करने की, ये सब में भी दिक्कत है। जैसे 14 को 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 28 हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद 1 अंक, और यहाँ पे भी 1 अंक, यानी डेसिमल के बाद टोटल 2 अंक, तो 2 अंक गिन के यहाँ पे डेसिमल बैठा दीजिए, और यहाँ पे ले लीजिए आप एलसीएम। नहीं तो रुकिए, यहाँ पे 2.2 प्लस, और पहले इसको आप मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 5.6/3। तो अब यहाँ पे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करिए, 22 इंटू 0.28 को, तो यहाँ पे आएगा 6.16। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो 3 आएगा, तो ये हो जाएगा 6.6 प्लस 5.6, तो ये हो जाएगा 6.16 इंटू, यहाँ पे दोनों को ऐड करिए, तो इसको ऐड करिएगा तो ये हो जाएगा 12.2/3। अब यहाँ पे ऊपर में दोनों को मल्टीप्लाई करिए, तो ऊपर में मल्टीप्लाई करिएगा तो ये आएगा 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और टोटल गुलाब जामुन कितना था, 45 था ना, तो यहाँ पे निकाल लीजिए 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, तो यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, तो एक का वॉल्यूम आया इतना, तो 45 का, तो इसमें 45 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 75.152/3 इंटू 45। ये कटेगा 15 बार में, तो इसको 15 से मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 1127.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम। और आपसे पूछा था कि टोटल 45 गुलाब जामुन में कुल कितना शुगर सिरप है, ठीक है, आपसे शुगर सिरप ही पूछा है ना। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे इसको निकाल देते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा नाउ शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो यहाँ पे देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को आप देख लीजिए। तो यहाँ पे साफ साफ बोला है कि एक गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप है, तो उसके वॉल्यूम का 30%। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%, यही होगा ना, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि एक गुलाब जामुन में उसके वॉल्यूम का 30% शुगर सिरप है। तो 45 गुलाब जामुन में कितना शुगर सिरप होगा, तो 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30%। तो यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे शुगर सिरप इन 45 गुलाब जामुन, तो यहाँ पे टोटल 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम का 30% हो जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका वॉल्यूम, यहाँ पे देखिए ये वाला आया था, तो यहाँ पे हो जाएगा 1127.28। यह है टोटल 45 गुलाब जामुन का वॉल्यूम, और इसमें शुगर सिरप कितना होगा, तो इसका 30%। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं ना हो रहा है। इस तरीके से 30% का मतलब 30/100, और यहाँ पे 0 से 0 को काटिए, तो यहाँ पे हो जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई करिए,
तो ऊपर में आएगा 3381.84 और नीचे में 10 आ जाएगा। अब देखिए डेसिमल बैठाने का दो तरीका है, या तो आप डेसिमल को हटाइए तो यहाँ पे 2 जीरो आ जाएगा और फिर टोटल 3 जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल हो जाएगा। लेकिन अगर आप डेसिमल को नहीं हटाइएगा तो फिर आपको यहीं से गिनना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1 जीरो है तो यहाँ से गिनिए 1 डिजिट, तो यहाँ पे डेसिमल आएगा, यानी ये हो जाएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। यानी टोटल 45 गुलाब जामुन में शुगर कुल इतना होगा।